नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों कल हमने आपको बताई थी यस बैंक की एक नई न्यूज़ कि अनिल अंबानी के हेडक्वार्टर्स को उन्होंने कब्जा करने का सोचा है। उन्होंने लोन पे नहीं किया इसलिए। तो आज एक और नई न्यूज़ आई है कि उनके एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने पूरा प्लान बता दिया कि आगे यस बैंक कैसे फंक्शन करने वाला है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड होने वाला है और उसके कौन से बिजनेस को मोनेटाइज करेंगे, कौन से बिजनेस की स्टेक सेल करेंगे और वो कितना टाइम देख रहे हैं इम्प्रूव होने के लिए। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले आज हम बिजनेस देख लेते हैं, आज का ट्रेड देख लेते हैं। आज ये ऊपर बंद हुआ है, बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। 0.25 रुपीज बंद हुआ है ऊपर, 2% से ज़्यादा की बढ़ावत। आप देख सकते हैं लगातार वॉलेटाइल रहा है, ऊपर नीचे गया है पर एंड में ऊपर बंद हो गया है। आज का अगर हम ट्रेड देखें एनएसए की साइट पर तो आप देख सकते हैं तकरीबन 22 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। पिछले 4-5 दिन की एवरेज लें तो उससे कम है, पर फिर भी बहुत भारी अमाउंट ट्रेड हुई है और 48% इसमें डिलीवरेबल्स उठा लिए गए हैं। और उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है दोस्तों कि आज ये बैंक थोड़ा ऊपर चल रहा है। अब हम वो न्यूज़ देख लें दोस्तों कि एमडी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ तो जो यस बैंक की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यानी यस बैंक जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एसेट मैनेजमेंट के लिए, डिपॉजिट के लिए, अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो टेक्नोलॉजी को कार्व आउट यानी वो टेक्नोलॉजी को वो आगे मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं, उसमें स्टेक सेल करने की सोच रहे हैं। एक तरीका तो ये होगा उनके मनी जनरेट करने का, यस बैंक में पैसे लाने का। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो दोस्तों ये है कि वो स्ट्रेस एसेट्स यानी जो वापस पैसा नहीं ला रहे हैं, जो मेन चीज़ है इस बैंक के नीचे जाने का, जो लोन वापस नहीं आ रहा है, जो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको ये दो सेपरेट सब्साइडरीज में डिवाइड कर रहे हैं। बड़ी खबर है दोस्तों कि वो यस बैंक के जो बैड एसेट्स हैं, यानी दो तरीके के लोन होंगे, एक जो नॉर्मल चल रहे हैं अपने टाइम पर आ रहे हैं, एक जो पहले से इकट्ठा हो रहे हैं, बैंक की बुरी हालत की वजह से बैंक उनको इकट्ठा नहीं कर पाया, तो वो उसको अलग सेपरेट कर दिया उन्होंने, दो डिफरेंट सब्साइडरीज में दो डिविजन्स कर दिए उसके। तो अब वो आगे का प्लान बता रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो। तो उन्होंने बोला है कि ये जो दो बिजनेस है आपने देखा, एक टेक्नोलॉजी वाला और एक जो डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेस एसेट्स को, इनमें ये इक्विटी पार्टनर्स लाने की सोच रहे हैं, यानी बाकी और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इसमें कि बाकी कोई अगर बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करे तो ये आगे बढ़ पाए। आप यहाँ आगे देखें तो ये देखें कि लेंडर यानी यस बैंक इन हाउस बैड बैंक खोलने जा रहा है, यानी अपने ही यस बैंक के अंडर एक ऐसी सब्साइडरी खोलने जा रहा है जिसको बैड बैंक का नाम दे रहे हैं। बैड बैंक यानी आप मानेंगे अगर इसको बेसिक टर्म्स में तो वो लोन्स जो वापस नहीं आ रहे हैं, वो एसेट जिनकी वर्थ, जो उनकी एक्चुअल वर्थ थी, जो उनकी वैल्यू थी उससे काफ़ी कम हो गई है, उनको अलग सेपरेट कर लिया है इन्होंने। और उसके लिए इन्होंने बताया कि वो बाकी बैंक से भी, यानी वो सिर्फ अपने ही बैड एसेट्स नहीं, बाकी लेंडर से, बाकी बैंक से भी उनके बैड एसेट्स को बाई करेंगे। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि वो जो उनके ही खराब एसेट्स जहाँ से वापस पैसा नहीं आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नहीं बल्कि बाकी बैंक के एसेट्स को भी खरीदेंगे और उनका फिर रिजल्ट देखेंगे कैसे वहां से बाहर निकल कर आते हैं। और लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये अलग एक सब्सिडरी ऐसी बन सकती है यस बैंक की कि जो भी बैंक है, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड जिसके एसेट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान दे रहे हैं, तो यस बैंक अगर ये करने में कामयाब होगा तो वो सब यस बैंक के सब्सिडरी के पास आएंगे। ये उनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, एक विजन है। और इन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में एक कंसल्टेंट ये कर देंगे अप्रूव, कंसल्टेंट को अपॉइंट कर देंगे जो इस प्रोजेक्ट को पूरा डिज़ाइन करेगा, जो अगले 9 से 10 महीने जितने भी टाइम में चलेगा प्रोजेक्ट, उसका पूरा डाटा, उसका पूरा स्ट्रक्चर इनके सामने रख देगा। और उसके बाद ये जो मेन चीज़ है फॉर्मेलिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल ले लेंगे। तो इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि बैंक एक और सब्सिडरी बनाएगा, ये तो आपको मैंने बताया बैड लोन्स के लिए, खराब लोन्स के लिए, एक और बनाएगा अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए। जो वैल्यू बता रहा है उसकी है $7 बिलियन, यानी रफली आप ले लें 50,000 करोड़ तक की वैल्यू हो सकती है इसके टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म की। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि 15,000 करोड़ का एफपीओ उठाया है, तो उसके 3 गुना से भी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है इसकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की। तो वहां से भी ये पैसा उठाने की सोच रहा है। एमडी ने क्या कहा है यहाँ शब्दों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेपरेट स्ट्रक्चर बना दिया स्ट्रेस एसेट्स के लिए, मैंने बताया, जिसमें सारे बुरे एसेट्स होंगे जो इनको वापस फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, और वो एक सब्सिडरी में डाल दी जाएंगे। उसका नाम क्या होगा, किस नाम जाना जाएगा, वो बात की बात है। यस बैंक के रिलेटेड ही कुछ नाम होगा, पर ये उन्होंने अभी बोला है। और उन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ यस बैंक के ही नहीं है, आप देख सकते हैं, यस बैंक के ही बैड एसेट्स नहीं बल्कि अदर बैंक्स के भी बैड एसेट्स को मैनेज करेगा और इसको ये बैड बैंक की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी एक अलग ही सब्सिडरी बन गई कि यहाँ पर वो एसेट्स आ रहे हैं भाई
कि जिन्होंने वापस रिटर्न नहीं दिया है, जो डिफॉल्ट कर दिया लोगों ने, या कोई कंपनी ने डेब्ट उठाया था, वो कंपनी एकदम दिवालिया हो गई है, पैसे नहीं दे रही है, तो अब क्या उसका प्रोसेस हो, कैसे पैसा निकाला जाए। पूरा पैसा भी वापस नहीं आ रहा, तो 50 60 70% कैसे निकाला जाए। तो अब उस चीज़ में यस बैंक आगे बढ़ने की सोच रहा है। इन्होंने कहा कि ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत ये काम आगे ले जाना चाहते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मॉडल यानी कोई एसेट है जो आपने सोचा कि ये इस तरीके से परफॉर्म करेगा, अगले 4 5 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर अब नहीं किया उसने परफॉर्म, तो रिकंस्ट्रक्शन यानी उसके पीछे की वैल्यू, उसको आगे कैसे उठाना है, वो सोच, वो होता है ARC मॉडल। और उस मॉडल पे वर्क करेगा। और एक और बड़ी बात जो इन्होंने कही है, जो इसका फायदा होगा, मुनाफा होगा, वो इक्विटी होल्डर्स में शेयर किया जाएगा, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें ये मुनाफा बांटा जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। उन्होंने नंबर्स के बारे में बात करें तो जून क्वार्टर में उन्होंने बताया कि 32,702 करोड़ के बैड लोन्स थे इनके, जो इनके एडवांस बुक, इनकी लोन बुक के तकरीबन 17.3% है। ये देख सकते हैं आप कि जून क्वार्टर अभी एंड हुआ था, रिजल्ट भी आए थे, तब तक 32,702 करोड़ के बैड लोन्स थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे लार्ज लेगेसी एसेट्स वो दोस्तों जो बैंक के बुक पर, बैंक के डाटा में जो नॉर्मल समय था उससे ज़्यादा रुक गए हैं, मतलब उनको अब तक चुका देना चाहिए था, पर वो अब तक बैंक की बुक पर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे आइडेंटिफाई कर लिए, उनको अलग रख लिया है, और 75% प्रोविजन पे भी कर दिया उनके अगेंस्ट। प्रोविजन मतलब कि उन्होंने 75% जो उनका प्रोविजन है बैड लोन्स का, उसके लिए पैसा ऑलरेडी साइड रख दिया है कि अगर वो फेल हो जाते हैं या उनसे उतना वैल्यू नहीं आता जितना आना चाहिए, तो उसके लिए प्रोविजन मनी दे दिया गया है। तो ये भी कंपनी के लाइबिलिटीज़ में ऐड हो गया होगा। और हम और आगे बात करें तो उन्होंने कहा कि लोन पोर्टफोलियो जो 81,000 करोड़ का है, उस पर एक तहत तरीके से अच्छे से नज़र डाल दी गई है। और उन्होंने बोला कि 81,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ की रिकवरी अनुमान की जा रही है। यानी आप देख सकते हैं, अगर 81,000 करोड़ को 55,000 करोड़ देखें तो लगभग आपको 70% रिकवरी वापस आने की आशंका है उससे। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि जो बाकी बचे हुए 25 से 30 हजार करोड़ नहीं आएंगे, ये प्रोविजन उसी के लिए है। ये आप देख सकते हैं 33,000 करोड़ का प्रोविजन रख दिया गया है। यानी अगर ये क्लियर हो जाए इनके बुक से, तो ये बैंक नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। आपने देखा भी है, इन्होंने बोला है कि अगर ये सारे बैड एसेट्स को बाहर निकाल दे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के बेस्ट बैंक्स में से एक हो जाएगा। अगर इसके बाकी एसेट्स देखें तो कि बाकी एसेट्स नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा प्रशांत कुमार जी ने कहा है, जो MD और CEO है इस कंपनी के, इस बैंक के। और ओनली कंसर्न इन्होंने कहा, जो जो सिर्फ एक चिंताजनक बात है, वो है स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो। आपने देखा, हमने डिस्कस किया, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, हज़ारों करोड़ की अमाउंट है। एक बार उसको निकाल दो तो कैपिटल विल बी रिलीज्ड, यानी पैसा वापस आने लगेगा बैंक में, ऐसा कहा गया दोस्तों उनकी तरफ से। और अगर और देखें जैसे टेक्नोलॉजी स्टेक की, इन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है यस बैंक का, वो मोस्ट एडवांस्ड है अगर बाकी बैंक से कंपेयर करें तो। यानी हर के बैंक के पास टेक्नोलॉजी होती है, कोर्स होते हैं उनके स्टैटिस्टिक्स रन करने के लिए, हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं वो कि पहले क्या हुआ था, और वैसा ही तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो पीयर्स में, यानी बाकी बैंक से मुकाबले मोस्ट एडवांस्ड है। और ये भी अगर वो कह रहे हैं कि अगर इसमें स्टेक लेने या इसमें मोनिटाइज करने में सफल रहते हैं तो वहाँ से भी बैंक को पैसा मिल सकता है। और यस बैंक 37% मार्केट शेयर यूज़ कर लेता है UPI ट्रांजैक्शन का। यानी जो UPI ट्रांजैक्शन का मार्केट है उसमें 37% वैल्यू यस बैंक की तरफ से आती है, जो 2.5 लाख करोड़ तक की है। आप देख सकते हैं जून क्वार्टर तक वो अमाउंट है 2.5 लाख करोड़। और IMPS प्लेटफॉर्म जो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस IMPS प्लेटफॉर्म, उसमें नंबर 1 यूज्ड है, देख सकते हैं आप। IMPS प्लेटफॉर्म में नंबर 1 यूज़ होता है, 27,000 करोड़ की नियरली ट्रांजेक्शन होती है इसमें। दोस्तों ये कहा गया है प्रशांत कुमार की तरफ से, पूरा प्लान बताया उन्होंने। हमने बताया आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में क्या करना चाहते हैं वो, और बैड लोन्स को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि इनके पास पूछा गया कि आप बैंक को पूरा रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उस अभी नॉर्मलाइज होने में काफ़ी समय लग सकता है, और ये पहले इस प्लान को लेना चाहते हैं। अगर ये प्लान बीच में अनसक्सेसफुल होता है या फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, तो फिर वो रिस्ट्रक्चरिंग को कंसिडर करेंगे, ऐसा कहा गया है दोस्तों उनकी तरफ से। तो यस बैंक में आपने देखा दोस्तों, अभी धीरे धीरे अपने IPO के प्राइस की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई लोग होंगे जो प्रॉफिट के लिए नहीं, जो चाह रहे होंगे कि सिर्फ उसी रुपए पे वापस आ जाए जहां मैंने खरीदा था, मैं निकल जाऊं इससे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सी वाली साइकोलॉजी ज़्यादा भारी है तराजू पर, एक वो वाले
जिनको भरोसा है कि अब ये बैंक रिकवर करेगा, और एक वो वाले जो बस इसमें निकलना चाहते हैं अपना प्रॉफिट भी क्या आप कह सकते हैं अपने बुक अमाउंट लेके, अपने जिस पे खरीदा है परचेज अमाउंट लेके। तो ये दोनों चीज़ आपको तराजू में बैलेंस करनी होगी, देखना होगा कौन सी चीज़ ज़्यादा वे कर रही है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा दम है, और फिर आपको अपना डिसीजन लेना होगा। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।